बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है GSE 101 लेक्चर नंबर 27। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मिक्सचर एंड सॉल्यूशन के बारे में कि मिक्सचर और सॉल्यूशन क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मिक्सचर की। A mixture is a mixed substance which obtained on mixing two or more substance without undergoing any chemical reaction। मिक्सचर वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिक्स अप होता है, यानी कि उनका एक दूसरे के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ वो मिक्स होती हैं। जैसा कि आप थोड़ी सी शुगर जो है वो पानी में मिक्स कर लेते हैं तो वो आपके पास एक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर की टू टाइप्स हैं। टाइप ऑफ अ मिक्सचर, ये आपके MCQs आ सकते हैं। मिक्सचर ऑफ अ टू टाइप्स। सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर होता है और फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स बॉडी। पूरे जिस्म में अगर उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। इसकी एक एग्जांपल पढ़ते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगी। दे आर नॉन एज अ सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन भी कहा जाता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको सोल्यूशन कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन शुगर और सॉल्ट इज डिजॉल्व इन अ वाटर इट फॉर्म अ सोल्यूशन। जब आप शुगर या जो नमक है वो पानी में हल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक सोल्यूशन बन जाता है। इन विच शुगर और सॉल्ट एंड वाटर आर यूनिफॉर्मली मिक्सड। इसमें क्या होता है कि शुगर हो या सॉल्ट हो और पानी, दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। द शुगर एंड सॉल्ट इज डिजॉल्व यूनिफॉर्मली इन वाटर। अनदर कॉमन एग्जांपल इज एयर। जैसे कि हवा है, इसमें भी क्या है, जितनी भी गैसेस हैं वो हर जगह पे हर लिहाज से यकसा मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट विच डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो उनको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, ग्रेनाइट with consist of occurs, feldspar and mica, and you can identify each of the substance separately in mixture। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर या कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं जो एक दूसरे में मिला दें तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक वाइट कलर का पत्थर ले लेते हैं, एक ब्लैक कलर का ले लेते हैं और एक येलो कलर का या कोई और कलर का ले लेते हैं, तीनों को मिक्स कर देते हैं तो हर एक चीज़ जो है वो आपको अलग से नज़र आएगी कि येलो कहाँ पे पड़ा है, वाइट कहाँ पे पड़ा है और ब्लैक कहाँ पे पड़ा है। तो इस तरह को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सस्पेंशन और कोलॉइड। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सस्पेंशन भी कह सकते हैं और कोलॉइड भी कह सकते हैं। यहाँ पे सस्पेंशन की बात करेंगे, अक्सर आपको डॉक्टर जो हैं वो कुछ ऐसे सस्पेंशन लिख देते हैं जिनमें आप अपने पास से जो है लिक्विड डालकर उनको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जब आप उसको यूज़ करते हैं, यूज़ करके रख देते हैं तो वो दोबारा से जो है जो उसके अंदर मेडिसन होती है वो नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर अलग से नज़र आ रहा होता है, उसको कहते हैं सस्पेंशन। एक और एग्जांपल आपको दे दूं कि जब आप रेत को पानी में डाल देते हैं और उसको मिक्स करके छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर के बाद रेत जो है वो दोबारा पानी के नीचे बैठ जाती है और उस बर्तन के नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर अलग से आपको नज़र आता है, उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है,
इसके बाद अब सोल्यूशन की बात करेंगे। सोल्यूशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। ये मिक्सचर एटम का भी हो सकता है, ये मिक्सचर आयन का भी हो सकता है, ये मिक्सचर मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। यानी कि दो मॉलिक्यूल हों या दो आयन हों या दो एटम हों या दो से ज़्यादा ये चीज़ें हों, तो उनको हम कहते हैं सोल्यूशन। अ होमोजीनियस मिक्सचर is that which has a uniform composition throughout a body. In other word, it has only one phase. ये एक फेज में सारी चीज़ें नज़र आती हैं। Suppose we stir some sugar into a glass of water. हम गिलास में पानी लेकर उसमें थोड़ी शुगर डालकर उसको मिक्स करते हैं। The grain of a sugar disappear. जो शुगर के दाने होते हैं वो थोड़ी देर के बाद ज़ाहिर होना ख़त्म हो जाते हैं। एंड वी हैव अ क्लियर लिक्विड, और हमें सिर्फ क्या नज़र आता है, पानी नज़र आता है, लिक्विड नज़र आता है। डेट लुक जस्ट प्योर वाटर, जैसे कि खालस पानी होता है। द शुगर मालिक्यूल्स हैव डिस्पर्ट अमोंग द वाटर्स मालिक्यूल्स। जो शुगर मालिक्यूल्स हैं वो तमाम वाटर्स के मालिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं। एंड शुगर वाटर दस फॉर्म अ सोल्यूशन। इस तरह पानी और जो शुगर होती है उनसे क्या बन जाता है, एक सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन की। सोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट। स्टेट हमारे पास तीन किस्म की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हर स्टेट के तीन सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, तीन स्टेट होती हैं और तीन ही हर एक स्टेट के सोल्यूशन होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं दस देयर आर आर 9 टाइप ऑफ अ सोल्यूशन। तो इस तरह 9 सोल्यूशन की टाइप्स बनती हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ सोल्यूशन इज अ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। जो कॉमन सा सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि जब लिक्विड में कोई आप सॉलिड डालते हैं और वो हल हो जाती है, जैसा कि पानी में शुगर डाल दी, नमक डाल दिया, तो वो क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो ये एक कॉमन सोल्यूशन होता है। ठीक है, द लिक्विड इज़ मोस्टली वाटर। लिक्विड हमेशा कौन सा यूज़ होता है, वाटर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज विजुअलाइज्ड एज अ डिसॉल्विंग अनदर कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो चीज़ों को अपने अंदर हल करती है, यानी कि जो हल होती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो हल करती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। Usually, the components present in a large quantity is called the solvent. जो ज़्यादा मकदार में होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम मकदार में होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं। जैसा कि जब आपने वाटर एंड शुगर को मिक्स किया तो वाटर चूँकि ज़्यादा था तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और शुगर चूँकि कम थी तो वो क्या होगी, सॉल्यूट होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट। कंसंट्रेशन क्या होती है, बाय कंसंट्रेशन वी मींस द रिलेटिव अमाउंट ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। हम कंसंट्रेशन के ज़रिए बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो कितनी इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। इट टेल अस द रेशियो ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ वन कंपोनेंट टू क्वांटिटी ऑफ अ अदर कंपोनेंट्स और द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ये जितनी भी उसमें चीज़ें होती हैं उन सब की अलग अलग रेशियो भी बता सकती है और पूरे सॉल्यूशन की रेशियो भी बता सकती है। इट हैज़ मैनी यूनिट, इसके बहुत ज़्यादा यूनिट हैं। सम कॉमन यूनिट्स आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ कॉमन यूनिट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज क्या होती है, द रेशियो ऑफ अ mass of a solute of a mass of a solution multiply by 100। सल्यूट का जो मैस होता है उसको अगर मैस ऑफ अ सोल्यूशन पे डिवाइड करें और साथ में मल्टीप्लाई 100 कर दें तो उसको हम कहते हैं मैस परसेंट ऑफ अ सल्यूट। यानी कि मैस ऑफ अ सल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ अ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100।
इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, अ सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ अ शुगर इन 150 ग्राम ऑफ अ वाटर, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ अ मैश शुगर इन अ सॉल्यूशन। तो हमने ये बताना है कि शुगर की परसेंटेज क्या है। तो ये याद रखें कि हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा, यानी कि 150 ग्राम तो वाटर है, तो 25 ग्राम शुगर भी उसमें डाल दी है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया 175। अब 25 बाय 175 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100% करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 25 ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और इसके अलावा नीचे लिखेंगे 175, क्योंकि दोनों को प्लस करने से 175 बनता है, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 14.3%। ओके जी, तो ये हमारे पास थोड़ा सा एग्जाम्पल डिस्कस की गई, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है liquid. For a liquid solution, it is a sometime more convenient to express the concentration in the unit of a percentage by volume. कभी कभी हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिक्विड होता है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ लिक्विड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100%। इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 मिलीलीटर है एसीटोन और 50 मिलीलीटर है वाटर, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब हमने जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, वाटर की निकालनी है या एसीटोन की निकालनी है, तो एसीटोन की वैल्यू निकालने के लिए 10 बाई 60 मल्टीप्लाई 100% करेंगे तो आपके पास 16.67 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है जी मोलैरिटी। मोलैरिटी इज़ द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ अ कंसंट्रेशन, ये एक यूनिट है कंसंट्रेशन का। तो मोलैरिटी आर द मोलर कंसंट्रेशन इन द नंबर ऑफ अ मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर में अगर जितने मोल भी आप उसको क्या करें डिज़ोल्व करते हैं 1 लीटर में, तो उसकी मोलैरिटी जो होती है वो आपके पास हासिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अ मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि वॉल्यूम जो आपने सॉल्यूशन का लेना है वो लीटर में लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल इसकी भी आ गई है, 15 ग्राम ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सॉल्यूशन है। तो पहले आप इसको लीटर में चेंज करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। अब 15 बाय 0.1 मल्टीप्लाई 100%, तो आपके पास 3.75 आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो ये तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी आ गए। इसके बाद मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, एक होती है मोलैरिटी, मोलैरिटी होती है मोल और वॉल्यूम के दरमियान में, लेकिन जो मोलैरिटी होती है वो होती है मोल और किलोग्राम के दरमियान में। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ अ मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। इसकी भी वही एग्जांपल दी गई है, और सिंपल सा 100 ग्राम दिया हुआ है तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके जी, इसी के साथ हमारा ये जो है ये टॉपिक करीबन ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम एक जो ख़ास डिफरेंट है मोलैरिटी और मोलैरिटी में वो डिस्कस करेंगे। मोलैरिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अ टेम्परेचर एज इट इज़ मैस टू मैस रेशो, ये इंडिपेंडेंट टेम्परेचर है और ये मैस टू मैस रेशो होती है। वाइल मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और ये मैस टू वॉल्यूम होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जी सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेशन। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ मच अ सॉल्यूट एट मैक्सिमम कैन बी डिजॉल्व इन द गिवन क्वांटिटी। हम ये बता सकते हैं कि हमने अगर एक गिलास पानी लिया है तो उसमें कितनी शुगर जो है वो हल हो सकती है, जितनी ज़्यादा शुगर उसमें हल हो सकती है वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी।
The maximum amount of a solute dissolve in a given amount of a solvent are called a solubility. इसकी यहाँ पे एक ख़ास डेफिनेशन लिखी गई है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है. The solubility of a solute in a given solvent is the concentration of a solute in its saturated solution at a specific temperature. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक जग पानी लिया और आपने उसको गर्म नहीं किया, जो रूम का टेम्परेचर है उसी में आपने रखा, तो उसमें आप शुगर मिक्स करना शुरू कर देते हैं. तो फर्स्ट टाइम तो शुगर सारी मिक्स हो जाएगी, थोड़ी और डालेंगे तो वो भी मिक्स हो जाएगी, कुछ आधी मिक्स हो जाएगी, कुछ रह जाएगी. इसी तरह एक मकाम ऐसा आ जाएगा जब आपकी शुगर उसमें हल होना बंद हो जाएगी. तो जब हल होना बंद हो जाएगी उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी. ठीक है. इसके बाद सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होता है वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है. इसके बाद सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें तो ये भी तकरीबन वही बात है जहाँ वो सल्यूट की वो मकदार जो आम टेम्परेचर पे हल हो लेकिन उससे ज़्यादा हल ना हो, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है. A saturated solution is the solution which can dissolve no more amount of a solute at the given temperature. If we start slowly adding sugar, अगर हम थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करना शुरू कर देते हैं, वही एग्जांपल आ गई जो मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले तो सारी तकरीबन शुगर ऐड हो जाएगी, फिर आप डालेंगे तो थोड़ी ऐड हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगाएगी, फिर आप डालते जाएंगे शुगर, तो एक टाइम आएगा जब शुगर जो है वो क्या हो जाएगी, एडिशनल शुगर सिंपली फॉल टू द बटम ऑफ द कंटेनर. वो जो भी बर्तन होगा उसके नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, हल नहीं होगी. अब अगर आपने उसको ज़्यादा हल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. तो हमने रूम टेम्परेचर की बात की है. रूम टेम्परेचर पे जितनी कोई चीज़ उसमें हल हो सकती है, अगर वो हो जाए तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके जी. इसके बाद दिस सोल्यूशन ऑफ अ शुगर इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. इसके बाद डिसोसिएशन ऑफ अ सोल्यूट व्हेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर. जब शुगर जो है वो पानी में हल हो जाती है, द सोल्यूट पार्टिकल डेट आर डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द रिजल्टिंग सोल्यूशन आर शुगर मॉलिक्यूल्स. तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ अ सल्यूट होते हैं वो पानी के आयन के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ अ सल्यूट. ऑन द अदर हैंड मैनी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगो डिसोसिएशन or ionization when dissolved. For example, सोडियम क्लोराइड फॉर्म सोडियम एंड क्लोरीन. जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. अगर 25 डिग्री तक उनको क्या करें, हीट करें, तो 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है ये क्या होगी जी, डिसोसिएशन होगी, या 292.5 ग्राम इसकी वैल्यू होगी. ठीक है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्प्रैंगली सॉल्युबल सब्सटेंस. स्प्रैंगली सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे. द सब्सटेंस दैट हैव अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी आर नोन एज अ स्प्रैंगली सॉल्युबल और अ स्लाइटली सॉल्युबल सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी सिल्वर क्लोराइड. ठीक है. तो वो सब्सटेंस समझ लें जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो, यानी कि वो ज़्यादा हल ना होता हो, बहुत कम हल होता हो. फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन आपने बनाया, उसमें शुगर आपने 1 kg डाल दी, लेकिन ये जो है उसके बदले में 100 ग्राम हल हो जाए, तो इसकी सॉल्युबिलिटी चूँकि कम है तो इसलिए इसको हम कहेंगे स्प्रैंगली सॉल्युबल. ठीक है. इसके बाद हमारे पास जी आ जाता है जी हाइड्रेशन. व्हेन an ionizable substance, acid, base or salt
इज़ एडेड टू अ वाटर। जब हम एसिड या बेस या कोई साल्ट जो है वो पानी में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन ये सॉल्यूशन क्या करता है, इट ब्रेक अप इनटू आयन, ये पानी को तोड़ देता है उसके आयन में, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, जो इसका पॉजिटिव आयन होता है वो ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल्स और आयन के दरमियान में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाती है। यानी कि जब आप कोई भी एसिड या बेस पानी में डाल देते हैं तो एसिड और बेस जो है उनके आयन बन जाते हैं। ठीक है, और वो जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वहाँ पे जाकर उनके साथ मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, water is a polar molecules in which the hydrogen atom are partially positive charge। जो चूँकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर वो होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, क्योंकि इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, और ऑक्सीजन एट अ पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय द आयन डिप्ड इन इट, तो जब कोई चीज़ इनके अंदर डिप की जाती है, दस द वाटर सोल्यूशन ऑल कैटाइन एंड अनाइन आर हाइड्रेट। इससे क्या होता है, कैटाइन आर अट्रैक्ट बाय द नेगेटिव एंड्स, यानी कि ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेता है, और जो एनाइन होता है उस पे चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि हाइड्रोजन को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वाटर ऑफ हाइड्रेशन। वाटर कैन बिकम इनकॉर्पोरेटेड इन सॉलिड कंपोनेंट बाय ऑक्यूपाइंग स्पेसिफिक क्रिस्टल साइट इन द सॉलिड विदाउट बीइंग स्ट्रांगली बॉन्डेड टू अ स्पेसिफिक एटम। जब पानी के कुछ क्रिस्टल जो हैं वो किसी और चीज़ के अंदर मौजूद हों तो उसको हम कहते हैं वाटर हाइड्रेशन। ठीक है, दिस वाटर इज कॉल्ड अ वाटर हाइड्रेशन और अ वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि कोई चीज़ है, कोई भी सस्पेंशन है उसके अंदर पानी मौजूद है और पानी अपने क्रिस्टल की शक्ल में मौजूद है तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, इसमें द कंपाउंड हैव अ वाटर ऑफ अ हाइड्रेशन आर कॉल्ड अ हाइड्रेट्स। सम एग्जांपल, ये हमें कैल्शियम सल्फेट, इसमें भी ये देखें 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, कॉपर सल्फेट इसमें भी 5 मॉलिक्यूल्स हैं, और कैल्शियम क्लोराइड इसमें 6 मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये इनके अंदर क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं। ठीक है, मैनी हाइड्रेट्स लूज दियर वाटर ऑफ अ हाइड्रेशन अपॉन हीटिंग एंड फॉर्म एनहाइड्रियस कंपाउंड। ठीक है, कुछ ऐसे भी यहाँ पे होते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनको जब गर्म किया जाता है तो उनमें से वो वाटर के जो हमारे पास होते हैं क्रिस्टल, वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिस्टलाइन कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट, उसको जब आप गर्म करेंगे तो वो पेंटाहाइड्रेट था, ब्लू कलर था, चेंज इनटू द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट ऑन हीटिंग, ये ब्लू कलर से वाइट में चेंज हो जाएगा, और ये पेंटा था और ये एनहाइड्रोस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है जी हाइड्रोलिसिस, द रिएक्शन ऑफ अ वाटर विद एन एनाइन और अ कैटाइन और अ बोथ। जब पानी जो है वो एनाइन या कैटाइन या दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है जी, काजिंग अ चेंज इन द पीएच इज कॉल्ड अ हाइड्रोलिसिस। इससे उसकी पीएच जो है वो चेंज हो जाती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। इसके बाद हमारे पास है जी कोलोइड। कोलॉइड हमारे पास है फॉर्म ऑफ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस। ये दरमियान में सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस के दरमियान में जो गैप होता है उनको हम कहते हैं कोलॉइड। दे आर नॉट ट्रू सॉल्यूशन, ये ना तो मुकम्मल तौर पर सॉल्यूशन होते हैं। इन कोलॉइड द डिस्पर्स पार्टिकल्स आर लार्ज देन द टाइपिकल मॉलिक्यूल्स।
जो कोलॉइड होते हैं उनमें जो मुंतशिर होने वाले पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन टाइपिकल मॉलिक्यूल्स में वो पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। इन कोलॉइड वी डू नॉट हैव सल्यूट और अ सॉल्वेंट। हम जो है सॉल्वेंट और सल्यूट की कोई ज़रूरत नहीं होती। रेदर वी हैव अ डिस्पर्स फेज एंड अ डिस्पर्शन मीडियम। कोलॉइड सेकर्ड लाइट, जो कोलॉइड होता है वो लाइट को सेकर्ड करता है, जिसको हम कहते हैं टाइंडल इफेक्ट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है कोलॉइड और सॉल्यूशन के दरमियान में। दिस इज़ द होमोजीनियस एंड अ स्टेबल मिक्सचर। ये स्टेबल और होमोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है और स्टेबल होता है। ठीक है, इन सॉल्वेंट। दूसरा जो है पार्टिकल साइज ऑफ अ सल्यूट आर वेरी स्मॉल। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और कोलॉइड में क्या होते हैं, बड़े बड़े। इसके बाद सल्यूट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट डज नॉट शो ब्रोनियन मूवमेंट टेंडर इफेक्ट। इसी तरह यहाँ पे पार्टिकल्स आर रिमेनिंग सेकर्ड डज नॉट स्टील्ड डाउन लॉन्गर पर्सन, दे शो ब्रोनियन मोशन एंड एग्जिबिट टाइंडल इफेक्ट। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक रूम टेम्परेचर पर जितना सल्यूट जो है वो हल हो जाए उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जब सल्यूट जो है रूम टेम्परेचर पे जितना सल्यूट हल हो जाता है वो उसकी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी हो जाती है। हाउ मोलैरिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोलैरिटी, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो मोलैरिटी इज़ अ यूनिट ऑफ अ कंसंट्रेशन, इट इज़ द नंबर ऑफ अ मोल सल्यूट पर लीटर्स सॉल्यूशन। लेकिन मोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, ये मेन जो इनका हमने डिफरेंस पढ़ा है वो ये है कि मोलैरिटी में मैस टू मैस होता है और मोलैरिटी में मैस टू किलोग्राम होता है, मीन्स के वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 27 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 28 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।